नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध सत्य ज्ञान। स्वप्न से जाग और व्यर्थ कालक्षेप मत कर। तू अपना मन सत्य की ओर अनावृत्त कर। धर्माचरण कर और तू परम निर्वाण को पालेगा। जो भी आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं उनमें से प्रत्येक धार्मिक जीवन के आनंद की प्राप्ति कर सकता है। जो धन से लिपटा हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि अपने हृदय को उससे विषाक्त करने के बदले उसका परित्याग कर दे। किंतु जो धन से लिपटा हुआ नहीं है और जिसके पास संपदा है तथा जो उसका सम्यक उपयोग करता है वह अपने सहगामी बंधुओं के लिए वरदान स्वरूप हो जाएगा। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू जीवन के अपने व्यवसाय में स्थित रह और अपने कर्म को परिश्रम पूर्वक संपन्न कर। जीवन, धन और शक्ति पुरुष को नहीं बांधते, बल्कि जीवन, धन, शक्ति के प्रति आसक्ति ही उसे बांध देती है। तथागत के धर्म के लिए व्यक्ति का अनिकेत होना या संसार से विरत होना तब तक अनावश्यक या फिर आवश्यक नहीं जब तक स्वयं वह ऐसा करने की प्रेरणा नहीं पाता। परंतु तथागत के धर्म के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति स्व के भ्रम से मुक्त हो जाए, अपने हृदय का परिमार्जन करे, सुख के प्रति अपनी तृष्णा का परित्याग करे, सदाचार का जीवन व्यतीत करे। हमारे शुभ अशुभ कर्म छाया के समान हमारा अनुसरण करते हैं। वे सब जो विवेकी है शरीर के सुखों की अवहेलना करते हैं, वे काम की उपेक्षा करते हैं तथा अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को विकसित करने की चेष्टा करते हैं। अगर वृक्ष प्रचंड ज्वाला से जल रहा हो तो उसमें पक्षी कैसे बसेगा करेंगे। जहाँ वासना जीवित है वहाँ सत्य का निवास नहीं हो सकता। काम का ज्वर सबके लिए भयानक होता है, वह संसार को बहा ले जाता है। जो इसके भंवर से फंस गया है उसके लिए कोई बचाव नहीं है। किंतु विवेक एक छोटी नौका है तथा चिंतन पतवार है। धर्म का सिंहनाद तुम्हें मार शत्रु से प्रहर से मुक्त होने के लिए पुकार रहा है। क्योंकि अपने कर्मों के फल से बचना असंभव है, इसलिए हम सत्कर्म करें। सदाचारण और बुद्धिमत्ता के द्वारा अपनी वास्तविक गुरुता का प्रकाशन करो। सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता पर गहन चिंताओं करो और जीवन की अस्थिरता को समझ जाओ। दूसरों का दोष देखना आसान है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। व्यक्ति अपने पड़ोसी के दोषों को तो भूसे की तरह उड़ाता फिरता है, पर अपने दोषों को वह वैसे ही ढांकता है जैसे एक धोखेबाज झूठे पासों को जुआरी से छिपाता है। दोनों पक्षों की धैर्यपूर्वक सुनो। जो व्यक्ति दोनों पक्षों को तोलता है उसे मुनि कहा जाता है। जब दोनों पक्ष अपने मामले प्रस्तुत करते हैं तब संघ को समझौता संपन्न करने दो और एकता की स्थापना की घोषणा करने दो। क्रोध में उच्चारित शब्द शब्द से तीक्ष्ण तलवार है। लोलुपता सबसे घातक विष है। वासना प्रचंडम अग्नि है। अज्ञान गहनित रात्रि है। अज्ञान से संसार ध्वस्त होता है। ईर्ष्या और स्वार्थ परायणता मैत्री को तोड़ती है। द्वेष सर्वाधिक तीव्र ज्वर है और बुद्ध उत्कृष्टम वैद्य है। जो दुष्ट व्यक्ति एक सज्जन का अपमान करता है वह उसके समान है जो ऊपर देखता है और आकाश पर थूकता है। थूक से आकाश दूषित नहीं होता, बल्कि वह वापस आता है और उसी को दूषित करता है। कोई व्यक्ति किसी को धोखा न दे, दूसरे की अवमानना न करे, क्रोध या उग्रता में भरकर किसी की भी हानि करने की इच्छा न करे। जिसका काम भावना नष्ट हो गया है, जो अहंकार से मुक्त है, जिसने वासनाओं से सभी पथों पर विजय पाया है, वह शांत, पूर्णतया सुखी और दृढ़ मन वाला होता है। ऐसे व्यक्ति संसार में सभ्य रूप से विचरण करता है। जो श्रद्धा और सद्गुण से परिपूर्ण है, जो प्रतिष्ठित एवं संपन्न है, वह जहाँ भी भ्रमण करता है उसे सर्वत्र सम्मान मिलता है। जिस प्रकार स्वस्थ एवं दृढ़ जड़ों वाले वृक्ष को काट डालने पर वह पुनः बढ़ने लगता है, उसी प्रकार जब